तो दोस्तों आज की वीडियो रहने वाली है डबल टैक्सेशन रिलीफ के ऊपर। बहुत से स्टूडेंट्स के डाउट हैं कि डबल टैक्सेशन रिलीफ टॉपिक क्या है, इसकी क्या प्रोविजंस है, क्योंकि ये क्वेश्चन 2024 में 15 मार्क्स में पेपर में पूछा गया था। तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहले किसी भी साल में अगर देखा जाए तो ये क्वेश्चन कभी नहीं पूछा गया कि डबल टैक्सेशन रिलीफ सिस्टम क्या है, पर 2024 में इस क्वेश्चन को एग्जाम में इंपॉर्टेंस दी गई थी। तो ये क्वेश्चन क्या है, और ये क्वेश्चन मैंने आपको पिछले साल की वीडियो में भी करवाया था। अब मैं आपको दोबारा इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ इजी से इजी लैंग्वेज में। मेरी बातें आप लोग ध्यान से सुनिएगा, बहुत आसान टॉपिक रहने वाला है। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन, व्हाट इज डबल टैक्सेशन रिलीफ सिस्टम। इसकी कुछ प्रोविजंस हमें बतानी है। एक्सप्लेन द प्रोविजंस रिलेटिंग टू डबल टैक्सेशन रिलीफ सिस्टम। ठीक है, तो इसके कुछ प्रोविजंस बताएंगे, डबल टैक्सेशन बताएंगे। 2024 में ये क्वेश्चन 15 मार्क्स में पेपर में आया था। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखते हैं मीनिंग क्या है डबल टैक्सेशन का। मीनिंग ऑफ डबल टैक्सेशन सिस्टम, डबल टैक्सेशन मीन्स टैक्सेशन ऑफ द सेम इनकम। मतलब कि डबल टैक्सेशन क्या होता है कि एक ही इनकम के ऊपर दो बार टैक्स लगना। इन द सेम हैंड, सेम पीरियड की इनकम के लिए उसको दो टैक्स अथॉरिटी, दो या दो से ज्यादा टैक्स अथॉरिटीज के द्वारा उसके ऊपर टैक्स अप्लाई किया जाना, उसको बोलते हैं कि डबल टैक्सेशन हो रहा है। एग्जाम्पल, जैसे कि अगर कोई इंडिया का रेजिडेंट है, वो सैलरी अर्न कर रहा है यूके में, उसको यूके में जाके कमाई हो रही है, तो यूके में उसके ऊपर टैक्स लगेगा क्योंकि वो यूके की इनकम है। तो यूके टैक्स इट बिकॉज इनकम वहाँ पे अर्न की गई है, तो वहाँ के रूल्स के अकॉर्डिंग उस इनकम पे टैक्स लगेगा। और इंडिया भी उसके ऊपर टैक्स लगाएगा क्योंकि वो जो पर्सन है वो इंडिया का रेजिडेंट है। रेजिडेंस रूल के अकॉर्डिंग अगर कोई बंदा बाहर जाके इनकम अर्न करता है तब भी उसका टैक्स इंडिया के ऊपर, इंडिया के अंदर उसको पे करना पड़ेगा। तो ये क्या चीज हो जाती है, यहाँ पे हमारे ऊपर अप्लाई होता है डबल टैक्सेशन सिस्टम। सो सेम इनकम के ऊपर दो बार टैक्स अप्लाई हो जाता है, इसी को बोलते हैं डबल टैक्सेशन। जब हमारी एक बार कमाई हुई इनकम के ऊपर हमने यूके में भी टैक्स पे किया और फिर हमने अपने भारत देश में आके इंडिया में भी उसके ऊपर टैक्स पे किया क्योंकि हम इंडिया के वासी हैं। ठीक है, अब डबल टैक्सेशन रिलीफ क्या होता है। जो डबल टैक्सेशन, एक ही इनकम के ऊपर हम दो बार टैक्स पे करना पड़ता है, उस चीज से हमें यहाँ पे रिलीफ मिलेगा, डबल टैक्सेशन से रिलीफ मिलेगा। डबल टैक्सेशन रिलीफ रेफर्स टू द लीगल प्रोविजंस थ्रू विच टैक्स पेयर को रिलीफ मिलता है। टैक्स पेयर गेट्स रिलीफ फ्रॉम द पेइंग टैक्स ट्वाइस, जिसकी वजह से उसको टैक्स, जो टैक्स है वो दो बार, ट्वाइस पे नहीं करना पड़ता। एक ही इनकम के ऊपर उसको दो डिफरेंट कंट्रीज के ऊपर दो बार टैक्स पे नहीं करना पड़ता है। डबल टैक्सेशन रिलीफ जो सिस्टम है ये इंश्योर करता है कि टैक्स पेयर को किसी भी तरह से कोई भी अनफेयर टैक्स का बर्डन जो है वो बेयर ना करना पड़े। इंटरनेशनल जो इनकम है उसके ऊपर फेयरली, सही तरीके से टैक्स अप्लाई किया जा सके। ठीक है, और क्रॉस बॉर्डर ट्रेड अगर हुए हैं या इन्वेस्टमेंट हुई है तो उसको और हम इनकरेज करें। अगर हम डबल टैक्सेशन करी जाएंगे तो कोई भी बंदा दूसरी जगह जाके कोई भी इनकम कमाने से डरेगा कि मैं बाहरली कंट्री का कुछ अर्न नहीं कर सकता क्योंकि डबल टैक्सेशन अप्लाई होगा। तो डबल टैक्सेशन रिलीफ, इसी डबल टैक्स, जो डबल टैक्स अप्लाई होता है उससे हमें राहत देता है, रिलीफ प्रोवाइड करता है। इन इंडिया डबल टैक्सेशन रिलीफ प्रोवाइड की जाती है अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961। मेनली कौन कौन से सेक्शंस के थ्रू हमें ये रिलीफ प्रोवाइड की जाती है? थ्रू द सेक्शन 90, सेक्शन 90A और सेक्शन 91। ये तीन सेक्शंस के थ्रू हमें मेनली जो है रिलीफ प्रोवाइड की जाती है। अब डबल टैक्सेशन रिलीफ सिस्टम जो इंडिया में है उसकी क्या प्रोविजंस हैं? प्रोविजंस रिलेटिंग टू डबल टैक्सेशन रिलीफ इन इंडिया। प्रोविजंस को हम लोग दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं या क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट है रिलीफ थ्रू एग्रीमेंट, जिसमें हमारी इंडिया का किसी बाहर वाली कंट्री के साथ एग्रीमेंट हुआ होगा। ठीक है, रिलीफ मिलेगा हमें थ्रू द एग्रीमेंट, कि हमने एग्रीमेंट किया हुआ है फॉरेन कंट्री के साथ कि हम रिलीफ देंगे। और सेकंड क्लासिफाई क्या आती है, कैटेगरी आती है जिसके अंदर हमें विदाउट एग्रीमेंट एक रिलीफ प्रोवाइड किया जाता है। रिलीफ विदाउट एग्रीमेंट, जो थ्रू एग्रीमेंट है उसको बायलैटरल रिलीफ बोलते हैं और जो विदाउट एग्रीमेंट है उसको यूनिलैटरल रिलीफ बोलते हैं। अब इन दोनों प्रोविजंस के ऊपर, कैटेगरीज के ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं बायलैटरल रिलीफ, यानी कि रिलीफ थ्रू एग्रीमेंट। इस रिलीफ के अंदर, ये रिलीफ कब प्रोवाइड किया जाता है? जब हमारे इंडिया का किसी बाहर की कंट्री के साथ प्रॉपर एक रिटर्न एग्रीमेंट हुआ होता है कि हम डबल टैक्सेशन का रिलीफ अपनी जनता को प्रोवाइड करेंगे। ये रिलीफ प्रोवाइड किया जाता है। दिस रिलीफ इज प्रोवाइडेड व्हेन इंडिया, जब हमारे इंडियन कंट्री हैज एंटर्ड इनटू डबल
टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, डबल टैक्स को अवॉइड करने के लिए एक एग्रीमेंट साइन होता है जब हमारी इंडिया कंट्री इसके अंदर एंटर होती है, जैसे वो एग्रीमेंट साइन करती है किसी दूसरी कंट्री के साथ विद अनदर कंट्री। ये एग्रीमेंट्स होते हैं मेड अंडर सेक्शन 90 और सेक्शन 90A। सेक्शन 90 के अंदर क्या होता है कि हम जो एग्रीमेंट करते हैं, हमारी इंडिया कंट्री करती है, वो सीधा फॉरेन कंट्रीज के साथ एग्रीमेंट करती है सिर्फ, ठीक है। और 90A के अंदर क्या होता है कि जो एग्रीमेंट है वो विद स्पेसिफाई एसोसिएशन, यानी कि सीधा जो फॉरेन कंट्री के साथ सेक्शन 90 में कर रहे थे वो सीधा फॉरेन कंट्री की गवर्नमेंट के साथ हम एग्रीमेंट कर रहे थे अंडर सेक्शन 90। पर अंडर सेक्शन 90A हम वो एग्रीमेंट किसी भी स्पेसिफाई एसोसिएशन के साथ भी कर सकते हैं जहां हमारा इंडिया का रेजिडेंट जो भी इंसान है वो वर्क कर रहा है फॉरेन टेरिटरी में, ठीक है। स्पेसिफिक एसोसिएशंस के साथ भी हम वो एग्रीमेंट कर सकते हैं। तो दो तरह के इसके अंदर हमारे एग्रीमेंट्स होते हैं, सेक्शन 90 और सेक्शन 90A, ठीक है। अब DTAA डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट क्या होता है? डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट इज अ ट्रीटी बिटवीन टू कंट्रीज, दो कंट्रीज के बीच में एक एग्रीमेंट होता है डबल टैक्स को अवॉइड करने के लिए, ताकि किसी भी हमारे रेजिडेंट के ऊपर कोई भी डबल टैक्स ना चार्ज हो, जो टैक्स के राइट्स हैं बिटवीन द कंट्रीज वो प्रॉपरली एलोकेट हो सके, किसी भी तरह की टैक्स की चोरी को रोका जा सके और हम इंटरनेशनल ट्रेड या इन्वेस्टमेंट्स को और प्रमोट कर सके। इंडिया हैज डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट विद मोर देन 90 कंट्री। हमारी जो इंडिया है ना, इसका एग्रीमेंट मोर देन 90 कंट्री फॉरेन कंट्रीज के साथ हुआ है अगर देखा जाए तो, ठीक है। अगर हम वहाँ पे इनकम को अर्न करते हैं और उसके ऊपर वहाँ टैक्स लग गया तो यहाँ हमें उस इनकम के ऊपर टैक्स अप्लाई नहीं होगा। सेक्शन 90 क्या कहता है? हमने दो सेक्शंस देखे थे, इसके अंदर दो कैटेगरी, सेक्शन 90 और सेक्शन 90A। सेक्शन 90 क्या कहता है कि हम एग्रीमेंट कर रहे हैं सीधा फॉरेन कंट्रीज के साथ, तो सेक्शन 90 देखते हैं, एग्रीमेंट विद फॉरेन कंट्रीज। अंडर सेक्शन 90 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में एंटर इनटू एन एग्रीमेंट विद द गवर्नमेंट ऑफ एनी फॉरेन कंट्री, कि हम फॉरेन कंट्री की गवर्नमेंट के साथ एक एग्रीमेंट में एंटर हो रहे हैं, जिससे हम लोग क्या चाहते क्या है हम कि डबल टैक्सेशन अवॉइड हो, डबल टैक्सेशन से हमें रिलीफ मिले, इंफॉर्मेशन प्रॉपरली एक्सचेंज हो, हमें पता चलता रहे क्या जो है चल रहा है, हम इनकम टैक्स को रिकवर कर पाएं और टैक्स की चोरी को रोक पाएं। सेक्शन 90 का मेन उद्देश्य ऑब्जेक्टिव क्या है कि डबल टैक्सेशन को रिमूव करना, फॉरेन में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स को प्रमोट करना, इनकरेज करना कि इकोनॉमिक कोऑपरेशन हो, सर्टेनिटी प्रोवाइड करना एक टैक्स सिस्टम में कि सर्टेन लेवल पे आ जाए, सर्टेन हो जाए, ठीक है, थोड़ा ऊपर नीचे मूवमेंट कम हो, और प्रिवेंट करना कि टैक्स को कोई भी अवॉइड ना करे, टैक्स की चोरी को बचाना कि लोग टैक्स की चोरी ना कर पाए, ठीक है। ये तो बात होगी सेक्शन 90 की। अब बात करते हैं सेक्शन 90A, एग्रीमेंट विद द स्पेसिफिक एसोसिएशंस इन फॉरेन कंट्री। स्पेसिफिक एसोसिएशन यानी कि अदर देन गवर्नमेंट, किसी कंपनी के साथ हम ये एग्रीमेंट कर रहे हैं। दिस सेक्शन प्रोवाइड्स फॉर एग्रीमेंट विद स्पेसिफाई एसोसिएशन इन फॉरेन कंट्री। इसमें नहीं नेसेसरी नहीं है कि हम ये एग्रीमेंट गवर्नमेंट के साथ ही करें, हम किसी और के साथ भी, किसी कंपनी एसोसिएशन के साथ भी कर सकते हैं। फॉर ग्रांटिंग, हमें डबल टैक्सेशन रिलीफ ग्रांट करने के लिए हम ये एग्रीमेंट उनके साथ कर सकते हैं। ये सेक्शन 90 से सिमिलर है, पर ये सिर्फ एसोसिएशंस के ऊपर अप्लाई होता है, गवर्नमेंट्स पे नहीं, बट अप्लाइज टू एसोसिएशन इंस्टेड ऑफ गवर्नमेंट। मेथड्स क्या है? मेथड्स ऑफ रिलीफ अंडर डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट के इसके मेथड्स क्या है कि किन मेथड्स के थ्रू हमें इसके अंदर रिलीफ मिलेगा डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट जो हमने फॉरेन कंट्रीज के साथ किया है। अब इसके अंदर हमें वो रिलीफ कैसे देंगे? दो मेन मेथड है। सबसे पहला मेथड है एग्जम्पशन मेथड। एग्जम्पशन यानी कि जो भी इनकम हमारी दूसरी किसी भी एक कंट्री में अगर उस इनकम के ऊपर टैक्स अप्लाई हो गया है, इनकम इज टैक्स्ड इन वन कंट्री ओनली, तो दूसरी कंट्री में वो पूरी की पूरी इनकम ही एग्जम्प्ट होगी। एग्जम्पशन मेथड सिंपल है कि पूरी की पूरी इनकम आप एग्जम्प्ट कर दोगे, कोई टैक्स नहीं लगेगा। इफ इनकम इज टैक्स्ड इन द सोर्स कंट्री, तो जो उसकी रेजिडेंस कंट्री है वो उस इनकम को एग्जम्प्ट कर देगी, यानी कि छोड़ देगी, उसके ऊपर टैक्स अप्लाई नहीं करेगी। इफेक्ट क्या होगा? ना ही कोई डबल टैक्सेशन होगा, क्योंकि सिर्फ एक ही कंट्री उसके ऊपर टैक्स अप्लाई कर सकती है। पहला तो मेथड ये हो गया कि हमें रिलीफ मिलेगा। दूसरा मेथड क्या होता है? टैक्स क्रेडिट मेथड। इस मेथड के अंदर क्या होता है, इनकम के ऊपर दोनों कंट्रीज के अंदर टैक्स अप्लाई होता है, दोनों कंट्रीज अपनी अपनी परसेंटेज का टैक्स अप्लाई करती हैं, पर जितना टैक्स हमने एक कंट्री के अंदर पे कर दिया, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यूके में रह के कुछ पैसे कमाए, उसके ऊपर वहाँ की टैक्स की रेशियो है 20%, 20% टैक्स यूके ने ले लिया, और जब मैं इंडिया आई तो इंडिया की परसेंटेज है 25%, तो इंडिया वाले 25% टैक्स लगाएंगे, पर
20% तो मैंने यूके में पे कर दिया, तो 20% की मुझे एग्जम्पशन मिलेगी, मुझे यहाँ सिर्फ 5% पे करना पड़ेगा। बट टैक्स पे इन वन कंट्री, जो हमने वन यूके में पे कर दिया, वो हमें क्रेडिट के तौर पे अलाउ किया जाएगा कि वो हमें पे करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि इनकम टैक्स फॉरेन कंट्री में हमारी इनकम 1 लाख है, जिसके ऊपर हमने 20,000 टैक्स पे किया, और सेम इनकम के ऊपर अगर हम अपने इंडिया में आके टैक्स देखें तो वो टैक्स बनता है 25,000 रुपये, पर 20,000 तो हमने यूके बाहर वाली कंट्री में पे ही कर दिया, तो 20,000 की हमें एग्जम्पशन मिलेगी। सो क्रेडिट मिलेगा 20,000 का। सो हमें जो नया टैक्स अब पे करना है इंडिया में, दैट इज ओनली 5,000। ठीक है, दो मेथड्स होते हैं रिलीफ देने के, एक तो पूरा ही अमाउंट एग्जम्प्ट कर दो, या टैक्स क्रेडिट मेथड का अप्लाई करो, परसेंटेज के अकॉर्डिंग जितना आपका बढ़ता है या कम होता है उतना आप पे कर दो। ठीक है, अब टैक्स क्रेडिट रिलीफ मिलने के टाइप्स क्या हैं? फर्स्ट वन इज ऑर्डिनरी क्रेडिट मेथड, यानी कि क्रेडिट लिमिट जो होती है इंडियन टैक्स पेबल्स के अकॉर्डिंग होती है, और सेकंड फुल क्रेडिट मेथड, पूरा ही आपको क्रेडिट दे दिया जाता है। मेथड यानी कि जिसके अंदर अगर आपको टैक्स अलाउ कर दे कि पूरा ही आपको जो क्रेडिट है प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जितना भी आपका टैक्स बनता है। ये वाला मेथड जो है फुल क्रेडिट वाला, ये रेयरली यूज होता है, पर ऑर्डिनरी क्रेडिट मेथड मोस्टली यूज किया जाता है इंडिया में। ठीक है, अब आई होप आपको बाइलेटरल रिलीफ अच्छे से क्लियर है, जिसके अंदर हम उनके साथ एग्रीमेंट करते हैं। अब बात करते हैं यूनिलेटरल रिलीफ की, जिसके अंदर हमें रिलीफ तो मिलता है पर बिना किसी एग्रीमेंट के, रिलीफ विदाउट एग्रीमेंट। इसमें हम कोई भी उनके साथ एग्रीमेंट नहीं कर रहे हैं। इफ इंडिया डज नॉट हैव एनी, इंडिया का कोई एग्रीमेंट नहीं है फॉरेन कंट्री के साथ कि हमें रिलीफ प्रोवाइड की जाए, सो रिलीफ इज स्टिल अवेलेबल। इन दिस केस भी हमारे पास रिलीफ अवेलेबल है। सेक्शन 91 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961, इसके अंदर हमें रिलीफ प्रोवाइड की जाती है, और उसी को बोलते हैं यूनिलेटरल रिलीफ। कंडीशंस क्या होती हैं इस रिलीफ के लिए? अंडर सेक्शन 91 की जो बंदा है जिसको रिलीफ मिलना है वो इंडिया का रेजिडेंट होना चाहिए। जो इनकम उसने कमाई है, मेक श्योर कि वो उसने इंडिया से बाहर आउटसाइड द इंडिया कमाई होनी चाहिए। थर्ड कंडीशन, इनकम के ऊपर टैक्स इन बोथ इंडियन फॉरेन कंट्री अप्लाई होना चाहिए, और नो डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर हम कोई एग्रीमेंट कर ही नहीं रहे हैं। डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता होना चाहिए, ना ही इंडिया में ना ही फॉरेन कंट्री में। तो अगर आपकी ये चारों कंडीशंस फुलफिल होती हैं तो आपको ये विदाउट एग्रीमेंट के भी ये रिलीफ प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, स्टिल प्रोवाइड किया जाएगा। अब क्या मेथड्स है, किन मेथड्स के थ्रू आपको ये रिलीफ प्रोवाइड किया जाएगा? रिलीफ आपका पहले तो कैलकुलेट किया जाएगा, लोअर ऑफ जो भी आपका लोअर होगा, जैसे कि इंडिया के टैक्स रेट जो भी आपकी इनकम के ऊपर बनेगा, और फॉरेन रेट ऑन द टैक्स ऑन सच इनकम। फॉर्मूला अप्लाई किया जाएगा रिलीफ का, डबल टैक्स्ड इनकम, जिस भी इनकम के ऊपर जो आपकी इनकम होगी, मल्टीप्लाई बाय लोअर ऑफ इंडिया रेट और फॉरेन रेट, जिनमें से जो भी कम होगा, इंडियन रेट या फॉरेन रेट परसेंटेज, जैसे इंडिया में 20% है, फॉरेन में 25 है, दोनों में से कौन सी परसेंटेज कम है, ठीक है, उसको अप्लाई किया जाएगा। जोन सी कम होगी उसका रिलीफ मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, फॉरेन इनकम आपकी 1 लाख रुपए है, आपने अब्रोड में टैक्स पे किया 15,000 रुपये, इंडिया टैक्स रेट है 25%, तो 15% का आपको रिलीफ मिलेगा। जैसे हमने ऊपर भी ये मेथड किया था ना, टैक्स क्रेडिट वाला, क्रेडिट मेथड, जितना आपने वहाँ पे कर दिया उतना आपको इंडिया में आके एग्जम्पशन मिलेगी, तो उतना ही यहाँ पे आपको रिलीफ मिलेगा। ठीक है, यूनिलेटरल के अंदर सबसे पहले देखा जाएगा लोअर ऑफ, फॉर्मूला अप्लाई करके। ठीक है, अब डबल टैक्सेशन रिलीफ जो हमें यहाँ पे मिलेगा, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है कि ये हार्डशिप को प्रिवेंट करेगा, रोकेगा, कोई भी रुकावट ना आए, फॉरेन ट्रेड्स को इनकरेज करेगा, प्रमोट करेगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स करो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को कहीं ना कहीं ये सपोर्ट करेगा, और इंटरनेशनल कोऑपरेशन को ये बिल्ड करेगा, और अवॉइड करेगा कि किसी के ऊपर भी अनफेयर टैक्स का कोई बर्डन ना आए। ठीक है, तो और लास्ट क्या है कि एक सर्टेनिटी प्रोवाइड करेगा आपको टैक्स के सिस्टम के अंदर। अब ये तो बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें हो गई कि यूनिलेटरल रिलीफ क्या है, बाइलेटरल रिलीफ क्या होते हैं। अब इन दोनों के बीच में एक छोटा सा डिफरेंस देख लेते हैं। ठीक है, बाइलेटरल और यूनिलेटरल दोनों में एग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट बाइलेटरल में एग्जिस्ट करता है और यूनिलेटरल में नहीं एग्जिस्ट करता है। सेक्शंस बाइलेटरल में 2 सेक्शंस होते हैं, सेक्शन 90 और सेक्शन 90A, और इसमें सिर्फ सेक्शन 91। इसमें कंट्रीज कितनी इन्वॉल्व होती हैं? 2 कंट्रीज, क्योंकि एग्रीमेंट एग्जिस्ट कर रहा है। इसमें सिर्फ एक कंट्री एग्जिस्ट करती है क्योंकि एग्रीमेंट नहीं हो रहा है। इसके अंदर कौन कौन से मेथड्स होते हैं? इसके अंदर 2 मेथड होते हैं, एग्जम्पशन और क्रेडिट मेथड, और इसके अंदर सिर्फ क्रेडिट मेथड ही होता है और कोई मेथड नहीं होता। लीगल बेस क्या है कि एक ट्रीटी बेस है, और ये इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग लीगली बेस्ड है। ठीक है,
अब ये इसका छोटा-सा डिफरेंस है, बाय चांस अगर पेपर में पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए। अब प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस देखें तो डबल टैक्सेशन रिलीफ इज़ एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट इन मॉडर्न टैक्सेशन सिस्टम, क्योंकि लोग आज के टाइम पे मोस्टली अब्रॉड में वर्क कर रहे हैं, ठीक है? अगर उनको डबल टैक्सेशन अप्लाई होता रहेगा तो वो बाहर जाके काम कैसे करेंगे? कंपनीज़ अपने आप को ग्लोबली ऑपरेट कर रही हैं, इनकम जो है अक्रॉस द बॉर्डर फ्लो करती है, इंटरनेशनल बिजनेस आज के टाइम पे बहुत कॉमन हो गया है। सो विदाउट डबल टैक्सेशन रिलीफ सिस्टम ग्लोबल इनकम अर्निंग बहुत मुश्किल हो जाएंगी, बहुत डिफिकल्ट हो जाएंगी और बहुत ज़्यादा अनफेयर हो जाएंगी कि हम ग्लोबली कुछ भी अर्न ही नहीं कर सकते किसी बाहर की कंट्री से, ठीक है? तो डबल टैक्सेशन रिलीफ काफ़ी सिंपल टॉपिक है, अगर आप ध्यान से समझें, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी लगा लो, क्योंकि आपको अगर फॉरेन कंट्रीज़ में कल को कुछ भी काम पड़ता है तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, फ्यूचर पर्पस में भी आपके लिए ये हेल्पफुल है। कंक्लूजन है, डबल टैक्सेशन रिलीफ एक वाइटल कंसेप्ट है इंटरनेशनल टैक्सेशन का। ये इंश्योर करता है कि सेम इनकम के ऊपर 2 बार टैक्स ना लगे एक ही बंदे को। इंडिया के अंदर ये रिलीफ हमें प्रोवाइड किया जाता है थ्रू द सेक्शन 90, सेक्शन 90A एंड सेक्शन 91 अकॉर्डिंग टू द इनकम टैक्स एक्ट। सो रिलीफ दिया जाता है थ्रू डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट के थ्रू विद अदर कंट्रीज इन बायलैटरल रिलीफ के अंदर, और यूनिलैटरल के अंदर हमें विद नो एग्रीमेंट एग्जिस्ट के अंदर भी ये रिलीफ दिया जाता है। 2 मेन मेथड्स होते हैं रिलीफ के, एग्जम्पशन मेथड और टैक्स क्रेडिट मेथड, और दूसरे के अंदर जो यूनिलैटरल है उसके अंदर सिर्फ क्रेडिट मेथड होता है। तो ये बिल्कुल बेसिक सा टॉपिक मैंने आपको करवाया है, इसके अंदर कुछ भी टॉपिक में ऐसा नहीं है जो आपको लगे कि आपको समझ नहीं आया है। डबल टैक्स अप्लाई होता है, एक ही इनकम के ऊपर 2 से 3 बार टैक्स अप्लाई होगा, तो उसको रिलीफ कैसे दिया जाए, क्योंकि एक इंडिविजुअल को वो सब कुछ बेयर करना पड़ता है। तो इसी के ऊपर ये सारा टॉपिक था, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से क्लियर है। कुछ भी डाउट्स हैं आपको हमारी इंस्टा आईडी हमारी यूट्यूब के पेज पे मिल जाएगी, आप लोग हमें एफबी पे भी फॉलो कर सकते हो। कुछ भी डाउट्स हैं आप लोग हमें जाके बता सकते हो, मैसेजेस कर सकते हो।